इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन और इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, ये दोनों क्या चीजें होती हैं? किन कंडीशंस में सिजेरियन को इमरजेंसी सर्जरी की तरह किया जाता है और कहां पर इसको एक इलेक्टिव या प्लान्ड सर्जरी की तरह किया जाता है? इलेक्टिव सर्जरी के, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? क्या आप इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन प्लान कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सोनल। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूं और मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हम बात करने वाले हैं सिजेरियन सेक्शन के बारे में। सिजेरियन सेक्शन दो तरीके से किया जाता है, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन और इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन तब किया जाता है जबकि कोई महिला नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल पर चल रही है, यानी कि किसी महिला की गर्भावस्था का टाइम पूरा हो चुका है, उसको दर्द शुरू हो रहे हैं या बाई चांस पानी जाना शुरू हो गया है और उसको जो डॉक्टर है वो कुछ दवाइयाँ लगा रही हैं ताकि उसका जो नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस है उसको थोड़ा एक्सपीडाइट किया जा सके और डिलीवरी की कोशिश नॉर्मल तरीके से की जा रही है। लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेज पर ऐसा होता है कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पा रही है, डॉक्टर को लग रहा है कि हेड साइज बड़ा है, पेल्विस साइज छोटा है, या बाई चांस बच्चे का कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया है, या बाई चांस बच्चे का जो फीटल हार्ट है वो गड़बड़ा रहा है, बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है या मेकोनियम आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन किए जाते हैं। वहीं पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर सिजेरियन सेक्शन इलेक्टिव सर्जरी की तरह किए जाते हैं, प्लान करके किए जाते हैं, डेट और टाइम डिसाइड करके किए जाते हैं। ऐसी कंडीशंस होती हैं कि अगर किसी महिला का पहला बच्चा सिजेरियन सेक्शन से हुआ है तो दोबारा की डिलीवरी वो सिजेरियन से ही कराना चाहते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल के लिए नहीं जाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे का साइज बड़ा है और पेल्विस का साइज छोटा है, जिसको किसी फेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन कहते हैं, वहां पर भी इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। बच्चा अगर उल्टा है या ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो ऐसी कंडीशन में जो नॉर्मल डिलीवरी है कई बार बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है। बच्चे का सर जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो बाद में आने की वजह से कई बार बच्चा फंस सकता है और बच्चे के लिए उसमें जान का खतरा होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। इसके अलावा अगर ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी में एक बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद कभी कभी दूसरा बच्चा आड़ा हो सकता है, उल्टा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में भी इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। अगर किसी महिला की जो गर्भ नाल है या आवल नाल है वो नीचे है, प्लेसेंटा लो लाइंग है, तो ऐसी कंडीशन में भी डिलीवरी नॉर्मल संभव नहीं होती है, तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। वहीं पर कुछ महिलाएं जिन्हें पता है कि उनकी सिजेरियन डिलीवरी इलेक्टिव तरीके से होने वाली है, वो डेट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती हैं, अपने किसी ऑस्पिशियस ओकेजन के हिसाब से या अपने घर में किसी का बर्थडे है उसके हिसाब से डिसाइड करती हैं। तो ऐसे केसेस में कभी कभी वो ऐसी डेट डिसाइड कर लेती हैं जब तक कि बच्चे की मैच्योरिटी पूरी नहीं हुई होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर टाइम से पहले सिजेरियन किया जा रहा है तो बच्चे के लिए कभी कभी रिस्की हो सकता है। इसलिए अगर आप इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के लिए जा रहे हैं तो जरूर अपने डॉक्टर से कंफर्म करने के बाद ही डेट को डिसाइड करें। जब तक कि बच्चे की मैच्योरिटी 8.5 या 9.25 महीने की ना हो, सिजेरियन सेक्शन अपने आप से नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो बच्चे के फेफड़े होते हैं, आंतें होती हैं, वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए होते हैं, तो कई बार वे बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, बच्चे को NICU में एडमिशन की एक वजह बन सकते हैं। तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन एक बहुत अच्छा तरीका है प्लान तरीके से सिजेरियन करा के डिलीवरी कराने का, लेकिन उसकी जो डेट है वो जरूर अपने डॉक्टर से सलाह के बाद ही डिसाइड करिए।